हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नया संसद भवन। तो देखिए, इससे रिलेटेड अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। तो इससे रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारे सवाल आपके पास एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो अपना पुराना मेथड है, ठीक है, जो स्मार्ट मेथड है, उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, तो जो पहला सवाल है वो है, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया। ठीक है, तो आपने न्यूज़ में या अखबारों में एक चीज़ पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा, ठीक है। तो जो आपका नया संसद भवन है उसका निर्माण किस परियोजना के तहत हुआ, ठीक है, अगर ये सवाल आता है तो आपको याद रखना है सेंट्रल विस्टा पुनर्वास परियोजना। जो परियोजना है उसका नाम है सेंट्रल विस्टा पुनर्वास परियोजना। ठीक है, देखिए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको याद हो जाते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड उसको आप पहली बार देखते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा सवाल है जो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन उनमें होता है कि आपके दिमाग में और भी आंसर्स हैं तो फिर उसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सेंट्रल विस्टा पुनर्वास परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरा सवाल है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई। अब हम अपने स्मार्ट मेथड से इसको याद करेंगे। ठीक है, तो सवाल है कि नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई। ठीक है, तो देखिए, आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है 10। क्या रखना है? 10। ठीक है, और 10 के बाद लिख देना है 20। ठीक है, 10 और 20। ठीक है, 10 माने 10 तारीख, 20 माने 2020। ठीक है, अब एक यहां से ले लीजिए और 2 यहां से ले लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ 12। इसका मतलब 10 दिसंबर 2020 को, ठीक है, जो आपका नया संसद भवन है उसकी आधारशिला रखी गई। ठीक है, नेक्स्ट, नए संसद भवन की डिजाइनर कंपनी का नाम क्या है। ठीक है, नए संसद भवन की डिजाइनर कंपनी, डिजाइन का मतलब है आपका उसका आर्किटेक्ट। ठीक है, तो आर्किटेक्ट कंपनी कौन सी है आपको याद रखना है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ये गुजरात की कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है HCP डिजाइन्स। क्या नाम है? HCP डिजाइन्स। ठीक है, अब एक चीज याद रख सकते हैं आप इसमें, क्या याद रख सकते हैं? देखिए, मैंने बोला आर्किटेक्ट कंपनी कहाँ की है? गुजरात की। आपको गुजरात से थोड़ा ऊपर जाना है। ठीक है, थोड़ा ऊपर पे आपको एक राज्य मिलता है HP मिलता है, तो HP से बना देना HCP। तो HCP डिजाइन्स कंपनी जो है नए संसद भवन की डिजाइनर कंपनी है। ठीक है, ये गुजरात की है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, नए संसद भवन का डिजाइनर कौन है? ठीक है, अच्छा, एक चीज याद रखते हैं, डिजाइनर को हम एक तरह से मान लेते हैं ठेकेदार। ठीक है, देखिए, हम इसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए इसको कोडिफाई करते हैं। ठीक है, ठेकेदार। अब ठेकेदार क्या ठेकेदार ज्यादातर लोग देखे होंगे आपने, ठेकेदार लोग क्या चबाते हैं? गुटखा। क्या चबाते हैं? गुटखा। और गुटखा जो आजकल बहुत फेमस है, कौन सा गुटखा? विमल का गुटखा। किसका गुटखा? विमल, जुबां केसरी वाला। ठीक है, तो विमल, ठीक है, ठेकेदार, डिजाइनर है ठेकेदार, और ठेकेदार चबाता है गुटखा। गुटखा कौन सा है आपका? विमल। तो विमल, विमल नाम हो गया, और विमल से आपका हो जाएगा, ये भी गुजरात के ही हैं, विमल पटेल। क्या नाम है? विमल पटेल। तो विमल पटेल जो हैं, जो विमल पटेल हैं, ये डिजाइनर हैं किसके? नए संसद भवन के। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? ठीक है, जब इसकी आकार की बात आएगी तो याद रखना, देखिए, आकार, डिजाइन किसने बनाया? विमल ने। विमल में कितने अक्षर हैं? 3। और संसद में भी कितने अक्षर हैं? 3।
इसका मतलब इसका शेप कैसा है, त्रिभुजाकार। ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल हैं, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसका शेप है त्रिभुजाकार। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है, नए संसद भवन में कुल कितनी मंजिलें हैं। ठीक है, अच्छा आपको अगर इसका ट्रायंगुलर शेप याद है, ट्रायंगुलर में कितने शेप है, तीन। ठीक है, ट्रायंगुलर माने तीन। ठीक है, तीन लाइनें। तो संसद भवन में कुल कितनी मंजिलें हैं याद रखने के लिए इस तीन में एक और जोड़ देना है, तो मंजिलें कितनी होगी, 4। ठीक है, तो संसद भवन में कुल कितनी मंजिलें हैं, 4 मंजिलें। ठीक है, नेक्स्ट नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना। देखिए ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, कैसे, देखिए नए संसद भवन का क्षेत्रफल आपको याद रखना है। देखिए क्षेत्रफल में कितने अक्षर, या इस 4 को ले सकते हैं, या क्षेत्रफल में कितने अक्षर हैं, 4 हैं। ठीक है, 4 लिख दिया आपने। ठीक है, 4 के बाद आपको लिखना है 5, और 5 के बाद यहां लिखना है 6, और फिर लगा देना डबल जीरो, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 64500 कैसे याद किया, ये क्षेत्रफल में 4 अक्षर हैं, 4 बीच में ले आओ, एक इधर 5, एक इधर 6 और डबल जीरो मीटर स्क्वायर। तो संसद भवन का जो क्षेत्रफल है वो है 64,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा नए संसद भवन के कुल कितने द्वार हैं। अब देखिए अगर ये ट्रायंगुलर है तो हर उस पे एक द्वार होगा। ठीक है, तो 3 द्वार हैं, द्वार कितने हो गए, 3 द्वार। ठीक है, अब इन द्वार के नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब कैसे नाम दिए गए देखिए, इसको याद करना है आपने जीवन के आधार पे। जिससे सबसे पहले क्या प्राप्त होता है, ज्ञान। सबसे पहले क्या प्राप्त होता है, ज्ञान। तो सबसे पहला द्वार ज्ञान द्वार। ठीक है, ज्ञान के बाद जब आदमी एक उसमें आता है, जब आदमी यंग हो जाता है तो अपने पे क्या महसूस करता है, शक्ति। तो दूसरा द्वार क्या है, शक्ति द्वार। ठीक है, और ज्ञान प्राप्त कर लिया, शक्ति प्राप्त कर ली, तो अब इन दोनों को मिला के उसने क्या करना है, कर्म। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के कर्म करना है, तो तीसरा द्वार हो गया कर्म द्वार। तो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार, 3 द्वार हैं आपके संसद भवन के। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट सवाल आ गया कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। आपको पता है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, देखिए उद्घाटन हुआ 2023 में, सबको पता है। ठीक है, यहां पे फोकस करो 23 का। 23 में क्या है, 3 और 2, 3 और 2 को प्लस करना है, और ये यहाँ महीना आ जाएगा 3 और 2 5, 5 मतलब 5वां महीना आपका क्या हो गया, मई। ठीक है, अब यहाँ 23 था और यहाँ 5 था, 23 और 5 को ऐड करेंगे तो 5 या 3 8, कितना आया 28, और डेट आपकी आ जाएगी 28 तारीख। हर चीज एक कोड है। ठीक है, हर चीज उसी क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ पता करना है कैसे। आपको याद हो गया 23 में उद्घाटन हुआ, सही है। 3 और प्लस 2 इसको जोड़ के यहाँ आ जाएगा 5वां महीना। ठीक है, और जब 23 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, तो 28 तारीख 5वां महीना 2023 आपका हो गया उद्घाटन। तो इसका मतलब 28 मई 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा सवाल आएगा किसने किया, तो आपके किसने, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया। अच्छा अब कंपनी की बात करनी है, तो याद रखना कंपनी आपकी जो सबसे रिलायबल कंपनी है देश की, टाटा। ठीक है, टाटा याद रखो, बस टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड याद कर सकते हो, लिमिटेड। ठीक है, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, पर टाटा याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट संसद भवन के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष की सीट के सामने क्या रखा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा आपने एक चीज देखी होगी, जब स्कूलों में 15 अगस्त की परेड या कुछ होता है तो आपने जो सबसे आगे परेड करता है उसके हाथ में क्या होता है, एक इस तरीके का डंडा होता है, और इसको बोलते हैं सेंगोल। सेंगोल। ठीक है, अब नाम कैसे याद रखना है,
ऊपर से होता है गोल, इसलिए हो गया गोल, और आगे से लगा दो सें। तो ठीक है, तो ये हो गया सेंगोल। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष की सीट के सामने रखा सेंगोल। ठीक है, अब सेंगोल की कहानी है 1947 से जुड़ी हुई। 1947 में जब ब्रिटिश सरकार, ठीक है, जे.एल. नेहरू जो उस समय पे प्रधानमंत्री थे, जे.एल. नेहरू को जब भारत की सत्ता सौंप रहे थे तो उन्होंने जे.एल. नेहरू को क्या दिया, सेंगोल दिया। तो सत्ता सौंपने का जो एक प्रतीक है वो है सेंगोल। ठीक है, और सवाल अगर ये आया कि सेंगोल किस पुराने साम्राज्य से लिया गया, तो याद रखना जो आपकी चोला डायनेस्टी थी या चोल वंश था वहां से लिया गया है आपका सेंगोल। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अब अगला सवाल है, नए संसद भवन में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ठीक है, तो देखिए मैं जब मैंने आपको बताया, जब मैं लॉ बनाता हूँ, कॉ बनाता हूँ, तो देखिए हर किसी चीज में क्या बनता है, ये देखिए कॉ में भी क्या बनता है, 8। तो 8 बना, तो लोकसभा का लॉ से 8 बनाना है, तो 8 8 8। तो नए संसद भवन में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 8 8 8। ठीक है, अब राज्यसभा में जाना है तो इस बीच वाले 8 को सेम उतार दो, लास्ट वाले 8 का हाफ कर दो बाई 2। इसका हाफ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और जो ये 8 है, इस सबसे आगे वाले 8 को क्या करना है, बीच में से काट देना है। जब इसको बीच में से काटेंगे तो इसका जो राइट साइड वाला ये वाला पोर्शन है, देखिए कैसा लग रहा है, 3 के जैसा है ना। तो राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 384, 384 में। ठीक है, अब बात करनी है आपको नए संसद भवन के संयुक्त सत्र। जब संयुक्त सत्र होता है, लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होता है, तो जब संयुक्त सत्र होता है, ठीक है, जिसे राष्ट्रपति बुला सकता है, उसमें ज्यादा लोग, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जुड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें कुल कितने सदस्य होंगे, तो आपको कैसे कितनी सीटों का हॉल बनाया गया है, कैसे याद रखना है, देखिए जगह ये भी भाग लेंगे और ये भी भाग लेंगे, आपको पता है। तो क्या करो, ये लास्ट वाले 2 टर्म्स को जोड़ दो, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और 12 छिक्का कितना होता है, 12 छिक्का कितना होता है, 72। तो 12 यहां से ले लो और 72 यहां से ले लो, तो 12-72 सीटों का एक बृहद हॉल बनाया गया जिसमें संयुक्त सत्र होगा। ठीक है, मैंने आपको कोडिंग से याद करा दिया, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नए संसद भवन को बनाने में कुल कितनी लागत आई? मैंने अभी आपको बताया था, देखो वो जो सबसे बड़ा हॉल है ना, उसकी सीट से, उसकी सीटें जितनी है ना, उसकी सीट से उसकी कॉस्ट याद रख लो, क्योंकि सबसे महंगा हॉल होगा वो, है ना। तो 12 याद रखा था, सबसे बड़ी सीट 1272 था, तो 12 डबल 0 कर दो और पीछे से लगा दो करोड़, लाख में तो होगा नहीं। ठीक है, तो 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया किसमें, संसद भवन को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कुल कितने रुपए प्रतीक सिक्का रखा गया? ठीक है, तो आपको पता है अभी हाल ही में हुआ था। ठीक है, तो कितने रुपए का प्रतीक सिक्का बनाया था, 75 रुपए का। ठीक है, तो 75 रुपए का जो सिक्का है उसके पीछे किसकी फोटो है, संसद भवन की। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। ये हो गया आपके संसद भवन से। अब पुराना संसद भवन, ठीक है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके पास एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पुराने संसद भवन की। ठीक है, तो पुराना संसद भवन, तो सबसे पहला सवाल है, पुराने संसद भवन का शिलान्यास कब हुआ था? जैसे इसका शिलान्यास हुआ था 10, 20 और फिर 10 का 1 और 20 का 2 ले लिया था, तो 10, 12, 20 इस तरीके से हमने याद किया था नया वाला। ठीक है, अब हम याद करेंगे पुराना वाला। ठीक है, तो सवाल आएगा पुराना वाला जो संसद भवन है उसका शिलान्यास कब हुआ था? ठीक है, तो आपको याद रखना है 21 मतलब 1921। ठीक है, तो ये 21 फोकस करना है, 21 को सबसे आगे जाके उल्टा कर देना है, तो कितनी तारीख हो जाएगी, 12 तारीख। ठीक है, और यहां से 2 बीच में ले लो, या यहां वाला 2 बीच में ले लो। ठीक है, तो 12 तारीख दूसरा महीना 1921, इसका मतलब 12 फरवरी 1921 जो है
पुराने संसद भवन का शिलान्यास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, पुराने संसद भवन को बनने में कितना समय लगा? तो याद रखना है, संसद भवन, संसद में 3 अक्षर, संसद में कितने अक्षर? 3, भवन में 3, 3 + 3 6, पूरे 6 साल लगे। और 6 साल लगे तो 21 + 6 27। तो अब अगला सवाल आ जाएगा, पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ? तो 1927। डेट याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं, बस आप सन याद रख लीजिए, 1927 में उसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? देखिए, अब इसको याद करते हैं। जब पुराना संसद भवन बना, संसद भवन बनना एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो संसद भवन बनना एक जीत के बराबर था। मान लो एक कुछ चीज हमने जीत ली, हमारा संसद बन गया। ठीक है, तो जीत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विन। ठीक है, और विन से आपको उस समय का वॉइस रॉय याद रखना है, इरविन था ना, इरविन। तो इरविन जो आपके वॉइस रॉय थे, उन्होंने उद्घाटन किया था पुराने संसद भवन का। नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अब आखिरी सवाल आता है, पुराने संसद भवन का वास्तुकार कौन था? तो आपने एक चीज देखी होगी संसद भवन में खर्चा बहुत लग रहा है, तो उस टाइम पे जो खर्चा जो वास्तुकार था उसने खूब सारे रुपए मांगे ब्रिटिश सरकार से। तो इसका मतलब उसने ब्रिटिश सरकार को लूट दिया, संसद भवन बनाने में उसने ब्रिटिश सरकार को लूट दिया। और उस लूट से आपको याद रखना है लुटियंस। क्या याद रखना है? लुटियंस। तो एडवर्ड लुटियंस, ठीक है, इसने दिल्ली में बहुत सारी इमारतें बनाई हैं। तो एडवर्ड लुटियंस एक थे। ठीक है, मगर जो इसके साथ दूसरा आदमी था वो बेकार था, ऐसे याद रखना है। एक ने तो लूट लिया और दूसरा बेकार था, और बेकार से आपको बनाना है बेकर। बेकार से क्या बनाना है? बेकर। तो हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर दूसरा आदमी है, पहला आदमी है एडवर्ड लुटियंस। तो एडवर्ड लुटियंस आपके पास ज्यादा आएगा एग्जाम में। ठीक है, और दूसरा है हर्बर्ट बेकर। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपके क्लियर हो गए। तो मैंने आपको पुराना संसद भवन तथा नया संसद भवन दोनों के संबंधित फैक्ट्स बता दिए। एरिया, उसका आकार, कितनी मंजिलें हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको, और कितना उसका बजट है, क्षेत्रफल कितना है, ये सारी चीज़ें आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, किसी ना किसी एग्जाम में आएंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।